शांति। बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? अभी गीत सुना ना। वैसे तो सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन कौन से बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं? जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल दिया है, खुदाई खिदमतगार, जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। सेवा ही उनका पहला धर्म है। और किसकी सेवा करते हैं? स्वयं भगवान की। उनके ही कार्य में सहयोगी है। लेकिन कौन बन सकते हैं खुदाई खिदमतगार? क्योंकि जो खुदाई खिदमतगार बनेंगे, उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे, तो वो तो राजाई पद पाएंगे, ज़रूर पाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, ऐसे नहीं। बच्चे तो सभी हैं। तो पहले क्या चाहिए खुदाई खिदमतगार बनने के लिए? पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि कि हम किसके बच्चे हैं, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं। तो पहले निश्चय बुद्धि चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा है, निश्चय बुद्धि के बाद फिर आज्ञाकारी चाहिए। आज्ञाकारी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो भी कहाँ खुदाई खिदमतगार बनेंगे। फिर आज्ञाकारी बनने के बाद उनकी याद में रहे, औरों को भी उनकी याद दिलाए। तो अच्छे पुरुषार्थी अगर होंगे तब ही वो राजाई पाएंगे। वो सच्चे खुदाई खिदमतगार है। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। नोट करना, खुदाई खिदमतगार किसको कहा जाता है? और वो अपने से लगाएंगे कि हम हैं, वो सचमुच हैं, तभी तो राजाई पद पाने के अधिकारी बनेंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 26/5/2021 है। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? कौन से बच्चे होंगे जिनको सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? बताया, उत्तर है जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। केवल प्रजा बनाना बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते वारिस भी बनाना है, तभी तो राजा बनेंगे। और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं, उदाहरण बनते हैं ना। तो उनको देख के और भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है, शिव बाबा को याद करो,
ये तो तुम जानते हो, शिव बाबा है शिव बाबा। उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है, सिवाय तुम बच्चों के। हम ही जानते हैं शिव बाबा कौन है। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। बैठे हैं बाबा के सामने, बैठे हैं मुरली सुनने, लेकिन बुद्धि योग कहाँ न कहाँ भटक रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद दिलाना है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। हाँ, क्या कैसे याद दिलाएंगे? भाइयों और बहनों, बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। सच्चे भाई बहन कैसे? हाँ, शिव बाबा के बच्चे भाई भाई और ब्रह्मा के सब बच्चे हैं तो भाई बहन सच्चे हैं। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वो तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कहते हैं। हाँ, लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं। हम लोग भी भाषण शुरू करेंगे तो पहले यही कहेंगे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आजकल दुनिया में ऐसे नहीं कहते हैं, मेरे दोस्तों। हाँ, आजकल दोस्तों ये शब्द बड़ा फेवरेट हो गया सबका। मित्रों हाँ, भाइयों और बहनों ये शब्द यूज़ नहीं करते इतना। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब वो है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वो बात तो है नहीं, शरीर के नाते से तो लौकिक भाई बहन तो है नहीं। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलता है। फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। वो शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। रूहानी की भेंट में ब्रह्मा जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, हे बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है, मन तो भटकता है पर बुद्धि भी भटकती है। बुद्धि तो निर्णय शक्ति है, तो निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, मन भटकता ही रहता है और बुद्धि उसके पीछे पीछे वही समझते हैं। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, तो बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। देवताएं कौन है? अभी बैठे हैं देवताओं के सामने, याद उनको करना है पर बुद्धि भटकती रहती है। देवताएं कौन है ये तो उनको पता नहीं है। उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, ये तो किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोतरे चलते आते हैं। उनकी गद्दियाँ भी बहुत चली है, तो गुरु पोतरे चलते आते हैं। वो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते कि वो जिसने धर्म स्थापन किया वो भी पुनर्जन्म में आता है। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते।
ये बातें कोई नहीं जानते। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। हाँ, वो भी है, गुरु नानक की हिस्ट्री चलो जानते हैं, पर सदैव तो उनको याद नहीं करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करेंगे, बुद्धिस्ट बुद्ध को याद करेंगे। हम अच्छा कोई भी, अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसको थोड़ी पता है, क्या नहीं पता उनके बारे में। ये थोड़ी किसी को पता है कि अभी वो कहाँ है, अभी वो है कहाँ। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया। अपना भी जो उनका गुरु होगा वो गुरु को याद करेंगे। फिर पूछो भैया वो गुरु की आत्मा कहाँ है, वो तो ज्योति ज्योत समा गई। वाणी से परे चले गए, निर्वाण में चले गए। बुद्ध के लिए भी कहते निर्वाण में चला गया, तो माना वाणी से परे चले गए। या कह देते, और भारत में क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे पार निर्वाण चला गया। हाँ, देवताओं के लिए क्या कहते हैं, गुरुओं के लिए तो कहेंगे निर्वाण में गया, लेकिन देवताओं के लिए क्या कहते हैं, देव ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, अभी तो बाबा कहते हैं वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, परंतु देवताओं के लिए क्या कहेंगे, वो तो कह देते कृष्ण हाजिरा हजूर है। अब उनसे पूछो जो देवताओं के भक्त है कि अभी श्री कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ हैं, तो वो क्या कहेगा, वो तो हाजिरा हजूर है सब जगह। जहाँ देखता हूँ कृष्ण का कृष्ण, जहाँ देखता हूँ राधे ही राधे। जिसका वो भक्त होगा उसको सब जगह देखेगा, हाजिरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण, राधे ही राधे, ऐसे कहते रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवताएं थे, वो हाजरा हजूर नहीं है, लेकिन तुम हाजरा हजूर हो। जो देवताओं की आत्माएं थी वो अभी हाजरा हजूर है, किसी और भिन्न भिन्न नाम रूप में। तो बाबा कहते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवता की थी। याद है, हमारी सीरत देवता की थी, सूरत तो बल मनुष्य की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र न होते तो ये भी समझते नहीं। अगर देवताओं के चित्र नहीं होते तो ये भी नहीं समझते कि ये देवताएं कभी होके गए हैं, तो ये भी नहीं समझते। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, ये बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। क्या समझा सकते हो कि हमको जो यहाँ सुनाया जाता है ये निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है। कल भी बाबा ने कहा ना, गुप्त है, आत्मा तो वैसे ही गुप्त है। वो गुप्त वेश में आते हैं, पर आत्मा तो वैसे ही गुप्त वेश में दिखाई थोड़ी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं, तो ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। नयों के आगे हम जब बोलते हैं तो उनको याद दिलाओ पहले बाबा की, फिर बताओ हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं, हम इस ब्रह्मा तन में आया हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। पहले जिस तन में आऊँ उसका नाम ब्रह्मा रखूँ, फिर ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली पैदा करूँ, फिर ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है,
तो सबसे पहले रचना के लिए ब्राह्मण चाहिए, कुछ भी हो ब्राह्मण सबसे पहले चाहिए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो सबसे पहली रचना है ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा सबसे पहले है। उसने कहते सृष्टि रची, तो उसने पहले क्या रचा होगा? ब्राह्मणों को रचा होगा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते। न शूद्रों को समझाते हैं, न देवताओं को समझाते हैं। भगवान तो केवल ब्राह्मणों को समझाते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही उनके बच्चे बनते हैं, अडॉप्टेड। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए हम ही भगवान हैं। अब ये भी कई समझ रहे, आत्मा सो परमात्मा, तो हम ही भगवान है। बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, बच्चे हैं ना, तो बच्चे हैं तो हम ही भगवान थोड़ी है इसलिए भगवान है। नहीं, बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, बच्चा बाप कब कहलाता है? बच्चा बाप कब कहलाता है? हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, वो बाप बने, उसको अपने बच्चे हो, हाँ, वो बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब वो बाप कहा जाए। नहीं तो बाप का तो सदा ही वो बच्चा है ना। ऐसे होता है ना, वो भले बेटे को बच्चे भी हो गए, लेकिन अगर उसका बाप जिंदा है तो अपने बेटे को बाप थोड़ी कहेगा, वो फिर भी उसका बेटा ही है। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब वो बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं, बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि फिर बाप के आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा जानते हैं सब पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, और नंबरवार ही चलना है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है, तो राजाई में तो सब कुछ चाहिए, इसीलिए पुरुषार्थ भी नंबरवार होगा उसी अनुसार। क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है, राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे, जो बाबा का बन के फिर बाबा की सर्विस करते हैं या चले जाते, वो बाबा कहते क्या बनेंगे? चंडाल ही बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, जहाँ सतयुग में चंडाल होंगे ना, चंडाल माना बहुत लो, तो भले के बाबा कई बार कहते हैं जो शमशान घाट संभालते हैं वो चंडाल, लेकिन जो वैसे भी हल्का काम करते हैं, बहुत सफाई वफाई, वो भी तो उसी कैटेगरी के ही कहलाएंगे ना। तो क्योंकि शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो सतयुग में भी ऐसे तो होंगे ना, क्योंकि सब काम वाले चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है। अब ये सफाई कर्मचारी, अभी तो अच्छा टाइटल उनको दिया है, सफाई कर्मचारी हाँ, तो ये जाते हैं स्ट्राइक पर। सब स्ट्राइक पर गए, कचरा नहीं उठाया तो क्या होता है? गंदगी फैल जाती है। तो उनको तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है कि भाई ये लोग कभी स्ट्राइक पर नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं है,
वहाँ अलग अलग ओहदे हैं, लेकिन कोई स्ट्राइक पर नहीं जाता, कोई अपना काम छोड़ता नहीं है, हर एक अपने कार्य में कुशल है। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है, एग्जीबिशन में ये चित्र रखते थे, जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, क्या बनेंगे? तो तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है। सोचो कैसी होगी इस राजधानी। सब प्रकार के लोग चाहिए सतयुग में। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। अगर आप समान नहीं बनाते तो खुदाई खिदमतगार थोड़ी कहलाएंगे, तब कहलाएंगे खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा तो रह नहीं सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। आज बाबा ने विनाश की भी बहुत बातें कही है, यहाँ विनाश कैसा होगा, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, सब मालूम पड़ेगा। ये ज्ञान का प्रकाश है, रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है, बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। विनाश की सामग्री ऐसे छोड़ थोड़ी दी है बनानी, बनाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले जब लड़ाइयाँ शुरू हुई, यहाँ द्वापर में ही थोड़ी थोड़ी तो हुई होगी, या द्वापर अंत से शुरू हुई होगी। तो लड़ाइयाँ जब शुरू हुई तो तलवार से लड़ाई होती थी, सबसे पहले तलवार से लड़ाई चलती थी। फिर आगे और बड़े सोफिस्टिकेटेड, फिर बंदूक आई। हाँ, तलवारें ख़त्म हुई, तलवारों से तो तीर कमान थे, तीर कमान, फिर तलवार, फिर बंदूकें, छोटी बंदूकें। अभी तो पता नहीं यहाँ कैसी कैसी बंदूकें, एक साथ कितनी गोलियाँ चलती हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बंदूकें बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए थोड़ी बनाई है, काम में लाने के लिए, रखने लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा, समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना, कहाँ ट्रायल की? दूसरे विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया, ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है। अभी आप हिरोशिमा नागासाकी शहरों को देखेंगे, यहाँ फोटोज़ तो देखे होंगे, कितना सुंदर बन गया, कितना सुंदर। तो अब कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पर कोई बॉम्ब गिरा होगा, सारा शहर तबाह हो गया होगा। फ़ोटोज़ रखते, एक म्यूज़ियम बनाया वहाँ, वो खड्डा बनाया, वहाँ खड्डा बन गया था जहाँ बॉम्ब गिरा था, इतना गहरा खड्डा है। हम गए थे हिरोशिमा, जापान जब गए थे तो खास देखा, वहाँ इतना सुंदर म्यूज़ियम बनाया। पहले कैसे था हिरोशिमा और अभी कैसा है, और वहाँ म्यूज़ियम है बहुत। वहाँ उस समय कैसे लोग थे, कैसे मरे, जो जिंदा रहे वो रेडियो एक्टिविटी उनको लगी, बिल्कुल तड़पते रहे, किसके अंग नहीं, आँख नहीं, ये सब बड़े भयानक फ़ोटो दिखाए। तो और फिर हॉस्पिटल्स भी सब खत्म हो गए, तो किस मरीज़ की सेवा कैसे करें, बाबा ने सब बताया। तो बाबा कहते हैं उसके बाद फिर देखो कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा। उस समय चलो फिर भी थोड़े हॉस्पिटल बच गए होंगे, थोड़े डॉक्टर बच गए होंगे, लेकिन अभी ऐसा विनाश नहीं होगा छोटा मोटा। अभी ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, क्योंकि सालों साल हॉस्पिटल में पड़े रहे थे। अभी ऐसा नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे, इसलिए अर्थक्वेक आदि होगी। उस समय तो खाली बॉम्ब गिरा, और फिर साथ में अगर अर्थक्वेक होती तो सब वैसे ही ख़त्म हो जाते। इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी।
कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता है। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए को गॉडली कैलेमिटीज कहते हैं, ईश्वरीय आपदाएं। बाबा कहते हैं ईश्वरीय आपदाएं नहीं, ईश्वर थोड़ी ये करता है, ये ड्रामा में नूंद है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है। क्या क्या होगा उस समय? अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। डैश 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 लिखा है। सब पांचों तत्व अगर एक साथ काम करना शुरू कर दे तो क्या हालत होगी। सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं कि जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, किसी को पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है कि 5000 साल की बात है, ये लाखों वर्ष कैसे कह दिया। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर, यहाँ ही सतो प्रधान बनना, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वो क्या किसको मत देंगे। अब देखो ये कौन कह सकता है श्री कृष्ण क्या मत देंगे। ज़रूर जो उनके ऊपर अथॉरिटी है वही ऐसे बोल सकता है ना, नहीं तो कौन कृष्ण श्री कृष्ण के लिए ऐसे कहेगा, क्या ये मत देगा। सारी गीता तो उसी ने गाई, तो उसका तो कितना नाम है कि उसने गीता सुनाई या मत दी श्रीमत। पर बाबा कहते वो क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते, तो प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो, वो भी कल्याणकारी है। शिव बाबा को याद करो, वो भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। शिव बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से तलक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि सत्यनारायण की कथा है ही इसी पर। धनवान बना, फिर भूल गया तो गरीब बना, फिर याद आया तो धनवान बना, बस कहानी सारी इसी प्रकार है। तो ये तो भारत की कहानी है। तो बाबा कहते हैं ये भारत के साथ ही तलक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। ये सुनेंगे, वो कौन सुनेंगे सत्यनारायण की कथा? बाबा का ज्ञान सत्यनारायण की सच्ची कथा है। ये सुनेंगे वो जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। वही अमर कथा भी सुनेंगे, अमर बनने की कथा। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से ये पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बस उनकी बुद्धि में बैठ जाए कि ये ज्ञान सर्वोत्तम है, तो बाबा कहते हैं सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, अभी संगम पर फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है और बाकी सब झूठ ही झूठ। लंका में रावण था, अब ये एक की बात है क्या? रावण तो सबके अंदर बैठा हुआ है।
लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती ही नहीं है कि कोई ऐसा रावण जैसा असुर हो। ये सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है, ये है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती है, क्योंकि रावण राज्य है तो एक राम को याद करती है सब सीताएं। सन्यासी इन बात को समझ न सके। क्यों नहीं समझ सकते सन्यासी? क्योंकि वो सुख को तो मानते ही नहीं है, सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। तो एक इस राम को याद करने से फिर हम अशोक वाटिका में जाएंगे, तो ये तो उनको उस प्रकार से पता नहीं। बाबा कहते सन्यासी इन बातों को समझ न सके। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते रहते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं सचमुच। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, अकाले मृत्यु स्त्री विधवा बने, स्त्री पति मर जाए और स्त्री रहे, माना स्त्री विधवा हो गई, इसका मतलब पहले स्त्री मरती है, तभी तो विधवा होके कभी नहीं मरेगी स्त्री, वो सुहागिन होके मरती है। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। अगर ये माना जाए स्त्री पहले मरती है तो वो और पति जिंदा है तो सौभाग्यवती है, और उसका श्रृंगार करते हैं डेड बॉडी को, डेड बॉडी का श्रृंगार करते हैं, उसको गहने भी पहनाते हैं डेड बॉडी को, क्योंकि वो सुहागिन होके मरी है। तो सतयुग में भी स्त्री विधवा नहीं बनेगी, पहले जाएगी, क्योंकि पति मर जाए तो ये अपशुगुन जैसे हो गया। तो बाबा कहते हैं कोई मर जाता है तो अब स्वर्ग में ये बातें होती नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। वैसे भी विज्ञान अनुसार प्रकृति में जो नियम है, स्त्री पुरुष से कमज़ोर है फिजिकली, तो इसीलिए उसको पहले मरना चाहिए, पहले देह त्याग करना चाहिए, पुरुष को बाद में, अकॉर्डिंग टू साइंस वो क्रोमोसोम्स। तो इसीलिए स्त्री को पहले, इसलिए वो विधवा होके कभी नहीं मरती। तो जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, स्त्री विधवा नहीं बनती। मेल व फीमेल का लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा। क्या क्या मालूम पड़ेगा पिछाड़ी में, कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, मैंने मेहनत नहीं की कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, इसका मिसाल कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े। कई ऐसे पूरे परिवार के परिवार, पूरा परिवार बाबा की सेवा में। कहेंगे इस कुटुंब ने परिवार ने कर्म ऐसे अच्छे किए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे दादा दादी सब बाबा की सेवा में लग गए। माँ बाप बच्चे सब, अब ये तो अच्छा है ना, सब बाबा की सेवा में लगे हुए। कई ऐसे हैं पूरा परिवार का परिवार, वो कहते हैं हमारे तो 50 मेंबर्स सब बाबा के पक्के बच्चे सब समर्पित हैं। कई ऐसे सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए,
कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो, ये तुमने प्रजा बनाई। कितनों को रास्ता बताते हो, ये जैसे प्रजा बनाई। बीज बोया ना, हर प्रकार से बीज, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, ये बीज बोया ना। अब जमते जाम तो कोई होता नहीं, ऐसे नहीं जन्म से ही कोई राजा बन जाए। जमते जाम, ये सिंधी शब्द है, जमते जाम। तो जन्म से ही कोई राजा बन जाए या कोई बड़ी पद को प्राप्त कर ले। पहले तो प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते क्या से क्या बन जाते हैं। दुनिया में भी देखते कितना पद पा लेते हैं, जन्म से थोड़ी होता है वो, क्या पद पा लेते हैं। तो पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। अंत में पछताएंगे, बहुत आएंगे, अंत में भी बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख, अब अंत में क्या होगा, उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्या वर्णन करें। ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे ये देवताएं भी तो मनुष्य ही है ना। जैसे सब धर्मों के मनुष्य है, तो देवता धर्म के भी मनुष्य ही ऐसे ही है। ऐसे नहीं देवताएं कोई अलग होगा, वो अलग होंगे। ये है सबसे पवित्र, हाँ ये अंतर जरूर है, ये सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता, देवता धर्म जैसा। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो, स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है, ये भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको ये कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी ये हाल होता है। बाबा को अनुभव है ना, ब्रह्मा बाबा को अनुभव बहुत था। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है, लेकिन बुद्धि तो भटकती है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ का बड़ा मुश्किल समझते हैं। कोई बिरला समझ सके सच्चे हीरे झूठे हीरे, पर जौहरी अच्छी तरह समझ लेता है। तो बाबा कहते हैं उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। दुनिया में अभी सच्चे हीरे कहाँ हैं, दिखाई भी नहीं देते। सच्चा हीरा हो तो इतनी दूर से उसकी चमक हो, अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सच तो जैसे छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। ये भी ड्रामा में नूंद है कि भले कहेंगे ये सच्चा सोना है, ये सच्चा हीरा है, लेकिन सब झूठ। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। तो विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पाठ रिपीट करेंगे, निकल तो सकेंगे नहीं। तुम देखेंगे, अब और आगे क्या देखेंगे, कैसे मनुष्य मरते हैं। अभी रिहर्सल हुई ना, कैसे मनुष्य मरते हैं।
विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। अब ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा, बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। याद दिलाई बाबा की, ये आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, माना ध्यान रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, है ना, ध्यान रखते हैं कि मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहें, वो केयरफुल सो चीयरफुल। केयरफुल रहेंगे तो चीयरफुल हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। सच्ची सीता बन, मर्यादा मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सेवा के अति में नहीं जाओ, केवल सेवा 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 ही नहीं, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।